अभी राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, आपको सुनवाते सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. Let them respond. Let them respond. You please take your seat. Let the leader of the house to respond. No, this is what the issue raised by you is very important. Let the government respond. Sir, please let them. Yes, let them respond. सर, जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। Secondly, you take your seat. Tarun Suk, when the leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है। Yes. सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। To respond, why you are shouting? Diwari ji, you all take your seat. What is this? When he is speaking, why you are all standing? Now, मैंने पहले कहा, house will respond. You please wait your seat. मैंने पहले कहा कि बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर 1। नंबर 2, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे,
लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। जब हमने कहा कि वी डू नॉट सब्सक्राइब, whoever has done it, it is wrong. Whoever has done it, it is wrong. How do I know that We all have. No, you take your seat, please. Let me explain. Let me explain on behalf of every member of this house. Let me explain my feeling. Now don't sensationalize, don't criticize. जो बात कही गई है, मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट and find out, and if anybody is found guilty, certainly action will be taken, and we respect Mr. Kharge और इनके सेंटिमेंट्स को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा भी इनसे निवेदन है कि जब हमने कहा कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप भी इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसकी जरा चिंता करिए। So, one minute. Let me make my observation. You please take your seat. Kharge. सर, मैं Let me speak when you can. No. मैं सिर्फ नड्डा साहब के लिए नहीं बोल रहा हूं। नड्डा साहब की बात नहीं है। अरुण जी, किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता। अगर वहां पर you take your seat. रजिस्टर करो, You please take your seat. अरेस्ट करो, पुलिस स्टेशन Please में take your seat. यही मेरी मांग है। Number, I will make my observation. If untouchability is not a sin, there. No. Number, please take your seat. No, please take your seat. Nothing will go on record. Please take your seat. No. You please take your seat. If untouchability is not a sin, there is no sin in this world. We all condemn, irrespective of our party, irrespective of our ideology, irrespective of anything, we all condemn untouchability, and we all are purified. There is no need for anyone to purify us again and again. No. What I am saying, you have listened to Nadaji now. I request the government also, those who have done the wrong thing, they will be investigated, they should be caught, and they should be punished. There is no two different opinion on this. And honorable members, Sriman Praveen Chakravarti ji has given a notice rule 157 for disapproval of the Mines and Minerals Development Regulation Amendment Bill 2026. In this regard, I wish to inform the honorable member that the notice does not fall within the scope of the said rule. Further, there is no provision either in the Constitution of India or in the rules of the procedure and conduct of the business in the Council of States Rajya Sabha for giving a notice for disapproval of a bill. Hence, this notice is not admitted. Now, I call upon Srimati Sagarika Ghosh. Yeah, that when I am going for it, I will put the amendment for the vote when I am going for it. Now I am calling the speakers. Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on this very important bill. We are in Independence Day week. When we celebrate the independence of India, we celebrate parliamentary democracy. So it is a sad day that in parliamentary democracy today, the Home Minister cannot be bothered to come to the House. You are not talking about the bill. Nothing will go on record. Now, Sriman Tarun राज्यसभा में जो अभी आप बहस सुन रहे हैं, वो बहस ऐसे शुरू हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे हाल ही में उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पार्टी की एक रैली की, और उस पार्टी की रैली के बाद वहां पर शुद्धिकरण अभियान चला। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी बात को
राज्यसभा में कहा कि ये बहुत दुखद है, ना मैंने किसी जाति की बात की, ना मैंने किसी धर्म की बात की, क्योंकि मैं दलित जाति से आता हूं, इसलिए वहां पर शुद्धिकरण अभियान चलाया गया और ये बहुत दुखद है और इस पर उन्होंने खेद प्रकट किया। इस पर जेपी नड्डा खड़े हुए। जेपी नड्डा ने ये कहा कि पहला तो इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है और इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी। शुद्धिकरण मामले की जांच सरकार के द्वारा की जाएगी और ये बहुत ही अशोभनीय है और बहुत दुखद है। उन्होंने भी यही बात दोहराई और ठीक वही बात जो चेयर पर इस वक्त आसीन है चेयरमैन राधा कृष्णन जी, माननीय सभापति है, उन्होंने भी ये बात दोहराई कि हमारे देश में ना तो इस तरह से जाति भेद है और ना जाति भेद होगा और जाति भेद जो पैदा करने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसा जेपी नड्डा के द्वारा भी कहा गया। तो संसद परिसर में इस वक्त जो चर्चा हो रही है, खासतौर पर हम राज्यसभा की बात करेंगे क्योंकि लोकसभा में तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है कार्रवाई, लेकिन राज्यसभा में जो चर्चा हुई है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के दलित होने के इस अपमान को लेकर हुई, जिस पर जेपी नड्डा ने कहा कि हमें इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए।